Welcome back again in this video lecture class, and now I am going to start my new topic, blood clotting. Blood clotting is also called blood coagulation. So what is blood clotting? Blood clotting is a major chemical defense against blood loss. It forms a formation of blood clot when the human blood cell it loses fluidity within 5 to 8 minutes and it forms a semi-solid jelly-like substance called blood clotting. तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जब हमारा कहीं पे भी आपका वेसल्स या प्लेटलेट्स का कट हो जाता है तो वहां पे टिश्यू इंजरी हो जाता है तो क्या होता है, हमारा ब्लड बाहर निकलने लगता है. तो ये मेजर केमिकल डिफेंस है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है. और इट इज पॉसिबल बाय द फॉर्मेशन मीन्स हमारा क्या होता है, फिब्रिनोजेन चेंज इनटू फिब्रिनोजेन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. यू ऑलरेडी नो दैट, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन में हमारा क्या है, फिब्रिनोजेन है. तो फिब्रिनोजेन चेंज इनटू द फिब्रिन नेटवर्क एंड फाइनली इट क्लॉट. ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या होता है, हम अपने लॉस ब्लड के लॉस से हम क्या होते हैं, बचते हैं. तो देयर आर सो मेनी थ्योरी जो है इसके बारे में पुट किया गया, बहुत सारे थ्योरी साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया गया. ठीक है, लेकिन मेजर हमारा जो है वो क्या है, इट इज डन बाय ए कैस्केड मैटर. कैस्केड पैटर्न में हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है और इस तरह क्या होता है, हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है. तो जब भी हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या जानना है कि मैकेनिज्म ऑफ इन दिस वीडियो. हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आपको शॉर्टली ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरे इसके प्रोसेस और मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग अगर हमारा हो तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में हमारा सबसे पहले क्या है कि इट इज डन बाय 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ऑरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. यानी ऑरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, हमारा आपका टिश्यू में हमारा क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स में हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है और इट इज द इनिशियल स्टेज. ठीक है, तो ये आपका हमारा फर्स्ट स्टेप आपका ब्लड क्लॉटिंग क्या क्या है, ऑरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. जहां भी हमारा टिश्यू इंजर्ड होता है वहां पे हमारा क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ऑरिजिनेट होता है. और होल दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, 2 सोर्स में होता है. हमारा क्या है, फर्स्ट इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे मीन्स कहने का मतलब अगर हमारा कहीं पे टिश्यू इंजर्ड हुआ तो वहां पे हमारा क्या हो गया, ब्लड का क्लॉटिंग होगा. तो सबसे पहले ऑरिजिन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा वो हमारा दोनों तरफ होगा, यानी एक्सटर्नल साइड एंड इंटरनल साइड. देन दिस पाथवे इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे. After that, the second step is called conversion of prothrombin to thrombin. हमारा क्या होगा, कन्वर्शन होगा, प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज होगा, थ्रोम्बिन में. तो ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन हमारा क्या है, ब्लड के प्लेटलेट्स और ये सब हमारे प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन है. जैसे ही हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट हो रहा है तो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन हमारा किसमें चेंज हो जा रहा है, थ्रोम्बिन में. इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन कैसे चेंज हो जा रहा है, आपका थ्रोम्बिन में. एंड फॉर थर्ड स्टेप क्या है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन नेटवर्क. हमारा फिब्रिन नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है कहाँ से, फ्रॉम फिब्रिनोजेन. इट इज द प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा. तो फिब्रिनोजेन हमारा क्या है, इट इज अ सॉल्युबल प्रोटीन है. ब्लड के प्लाज्मा में ये सॉल्युबल प्रोटीन है जो क्या होता है, सॉल्युबल प्रोटीन हमारा क्या किसमें चेंज हो जा रहा है, इनसॉल्युबल फिब्रिन में, इन सॉल्युबल फिब्रिन के नेटवर्क में. और जहां पे ये कट हो रहा है, जहां पे ये मान लीजिए इट इज द ब्लड वेसल्स और जहां भी टिश्यू इंजर्ड हो रहा है वहां पे क्या है, हमारा प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन एडहेयर होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आएगा और इसमें हमारे जो भी टिश्यू डैमेज टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, फाइनली क्या होंगे, क्या इंटेंगल करेंगे एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म ए क्लॉट या ब्लड कोगुलेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा. एंड दिस जो यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा को हम क्या कह देंगे, जहाँ क्लॉटिंग हो रहा है वो हो जाएगा ब्लड सीरम. सीरम यहाँ पे यूज हो जाएगा. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम इंजर्ड टिश्यू. आफ्टर दैट इट एक्टिवेट एंड इट क्या करेगा, इट चेंज द इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन
and finally formation of fibrin network from fibrinogen means soluble protein into insoluble protein. After that हमारा ये क्या है, इसको हम एक आपका क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म के प्रोसेस को देखते हैं. रप्चर्ड हुआ, इट रप्चर्ड द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स रप्चर्ड करने के बाद क्या हो गया, प्लेटलेट्स हमारा क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रीट किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन की एक्टिविटी हुई, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, in the presence of calcium ion, thromboplastin in active prothrombin change into the thrombin. इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर रहा है थ्रोम्बिन में, एंड लास्टली इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन द फिब्रिनोजेन. अब यहाँ पे क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन चेंज इनटू ए थ्रोम्बिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, एंड फाइनली इनटू फिब्रिनोजेन into the fibrin by the presence of thrombin, and lastly it accelerated by the fibrin stabilizing factor and calcium ion and form a insoluble form of fibrinogen into a insoluble form of blood clot. यानी soluble fibrinogen को किस में चेंज किया, हमारा insoluble आपका फिब्रिन के नेटवर्क में. और ये मान लीजिए फिब्रिन जहाँ पे हमारा कट हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ इंटैंगल हो गया, ये फिब्रिन का नेटवर्क है, और इस तरह हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारे जो भी डेड सेल हैं या टिश्यू हैं ये आपके क्या हो गया, एडहेयर हो गया, एंड फाइनली फॉर्म ए क्लॉट. तो इट इज अ शॉर्ट वे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट वीडियो में जब भी पढ़ाएंगे तो वो पूरा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि कैसे ट्रिगर्ड होता है. After that, there are so many theories, various theories have been proposed to explain the phenomenon of blood clotting or coagulation. बहुत सारी theories हमारा फॉरवर्ड आया जिससे हम ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को समझ सकते हैं. लेकिन लेटेस्ट हमारा जो है ब्लड क्लॉटिंग जो हमारा प्रोसीजर इज डन बाय ए कास्केड पैटर्न ड्यू टू ब्लड फैक्टर के कास्केड पैटर्न की वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट थ्योरी प्रपोज बाय बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी. ये इट इज डिस्क्राइब अबाउट 4 केमिकल सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग या प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. बेस्ट एंड टेलर डिस्क्राइब 4 केमिकल सब्सटेंस. This chemical substance is prothrombin synthesized in liver, thromboplastin, it is a fatty compound found in tissues, calcium ion in organic constituents of plasma. You already know that calcium हमारा क्या है, प्लाज्मा में पाया जाता है, and plasma में also fibrinogen present in soluble form. प्लाज्मा में कैसे पाया जा रहा है हमारा fibrinogen? In the soluble form. तो first this process is done by the process of Best and Taylor theory. It is triggered by tissue injured triggered. It release the thromboplastin release, and it check the activity of antiprothrombin, and finally antiprothrombin checked activity. After that it changed the inactive prothrombin into active thrombin in presence of calcium ions. Calcium ions change the inactive prothrombin into active prothrombin, and finally the active thrombin change the fibrinogen into a fibrin clot in form of soluble protein to insoluble protein in presence of vitamin K. यानी विटामिन के प्रेजेंस में हमारा फाइनली फिब्रिनोजेन चेंज हो जा रहा है आपका फिब्रिन क्लॉट में. द नेक्स्ट थ्योरी इज हॉल्स थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थ्रोम्बोकाइनेज, ही सेड थ्रोम्बोकाइनेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. यानी इन्होंने बताया कि थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द सेम, इट इज द एंजाइम्स. It is not play any role in conversion of prothrombin to thrombin. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज हो रहा है, लेकिन इन्होंने बताया it is done by presence of calcium ion. And the process is क्या है इसका प्रोसेस?
first blood cell from the injured tissue. After that, it release the special enzymes called tryptase from the injured tissue. जहाँ पे हमारा इंजर्ड हो रहा है टिश्यू या कट हो रहा है ब्लड वेसल्स का, वहां पे इंजर्ड टिश्यू से हमारा एंजाइम सिक्रेशन हो रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रिप्टेज, एंड इट न्यूट्रलाइज द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन इनटू प्रोथ्रोम्बिन. एंटीथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज कर रहा है, इनटू ए थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एंड फाइनली प्रोथ्रोम्बिन चेंज इनटू ए थ्रोम्बिन in presence of calcium ion, and finally in prothrombin into fibrinogen in presence of thrombin, active thrombin के presence में fibrinogen change into a fibrin network or a clot. And third theory is Fuld and Sperus theory. According to this theory, the injured blood platelets, जो भी हमारा प्लेस है इंजर्ड जहाँ पे कट हो रहा है, वहाँ पे हमारा रिलीज हो रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन एज इट इज. जैसे हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइनली क्या करता है, इट चेंज द प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन. एज इट इज क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, एंड फाइनली इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन चेंज इनटू ए फिब्रिन थ्रेड और क्लॉट. तो इस तरह हमारा क्या, बहुत सारे थ्योरी हमारा क्या हो गया, आपका प्रपोज्ड हुआ बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, जो हम यहाँ पे थ्री थ्योरीज आपको बताएं. लेकिन फाइनली आपका क्या है, द ब्लड, जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो उन्होंने बताया कि 13 फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोथ इन इंट्रिंसिक पाथवे और extrinsic pathway. It is done by 3 steps. First, origin of thromboplastin. After that, conversion of prothrombin into thrombin and formation of fibrin from fibrinogen. तो next videos में आपको blood clotting factor के बारे में बताएंगे और further आपके mechanism को डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, बाय.